कंजूस दादी की 5 पोतियाँ। चंद्रावती अपनी 5 पोतियों के साथ रहती थी। चंद्रावती के बहू बेटे काफी समय पहले ही गुजर गए थे और अब चंद्रावती ने ही अपनी 5 पोतियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। चंद्रावती दूसरों के घर में काम किया करती और पैसे इकट्ठा कर अपनी पोतियों का भरण पोषण करती थी। उसकी 5 पोतियाँ काफ़ी होनहार थी और इसी का फायदा उसकी दादी चंद्रावती उठाना चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी प्यारी पोती, उठ जाओ, बच्चा सुबह हो गई है। दादी जागने गई। बेटा, तुम लोग भूल गए हो क्या? आज तुम लोगों को काम ढूंढना है। क्या दादी, हम नहीं उठ रहे हैं। आपको अपने काम पर जाना है तो जाओ, लेकिन ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। चंद्रावती कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ समय बाद दादी आवाज़ लगाते हुए अपनी पोतियों को कहती है, बच्चों, मैंने खाना बना दिया है और तुम सब उठो। बेटा, समय से खा लेना। ठीक है दादी। चंद्रावती वहाँ से अपनी मालकिन के घर चली जाती है और अपनी मालकिन के घर में काम करने लगती है। चंद्रावती की मालकिन चंद्रावती से बोलती है, अरे काकी, आज आप लेट हो गए। अरे मालकिन, अब क्या कहूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरी 5 पोतियाँ हैं। उनको उठाने में समय लगता है और उनके खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। और आज वह उठ ही नहीं रही थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। काकी, आप मुझसे बड़ी हैं और मेरे को कितनी बार कहा है कि आप मुझे मत कहिए। अब शुरू से ही ये बोलती आई हूँ तो अब आपका नाम लिया नहीं जाता। मालकिन भी अच्छा चाहती है। मुझे देर से हो रही है। आप अपना और मेरे घर का ख्याल रखना। इतना कहकर अब चंद्रावती की मालकिन वहाँ से चली जाती है और अब चंद्रावती भी घर की सफाई करने लगती है। तभी उसकी नज़र अपनी मालकिन के लिपस्टिक पर आ जाती है और वो लिपस्टिक को अपने हाथों में लिए एक कुत्ते से बोलती है, अरे वाह, ये लिपस्टिक देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। क्यों ना मैं इसे कटोरा लूं और अपनी पोतियों को दे दूं। आखिर वो भी तो लड़कियां ही हैं। उनका भी तो मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसको छुपा कर रख लेती हूँ। इस तरह वो सिर्फ लिपस्टिक को छुपा कर रख लेती है और कुछ ही समय बाद वो खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसको ख्याल आता है कि वो खुद से कहती है, नहीं नहीं, मेरी मालकिन को मुझ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है और उनके इस विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। इतना सोचकर चंद्रावती वहाँ से अपनी मालकिन के कमरे में चली जाती है और उनके सामान को वापस रख देती है और सामान को निहारते हुए खुद से बोलती है, जब मालकिन आएगी तब मैं उनसे ही मामलों में इस तरह। अब वो अपनी मालकिन का सामान रख देती है और शाम को चंद्रावती की मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर आती है। दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी चंद्रावती वहाँ से आती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, खाना बन गया है, आप कहो तो
मैं खाना लगा दूं। और काकी आज मेरी दोस्त भी यही खाना खाएगी, इसीलिए आप इसके लिए भी खाना ले आना। जी मालकिन। इस तरह अब चंद्रावती दोनों के लिए खाना ले आती है। दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी वो टीवी पर देखती है जो न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को 2 लाख देने का वादा कर रही है। सरकार ने न्यूज चंद्रावती मन में कहती है, आए तो लाखों रुपए, लेकिन मेरी पोतियां तो बड़ी हैं। ऐसा करती हूँ उनकी उम्र छोटी करवा देती हूँ। इस तरह अब वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं किचन में जाकर चंद्रावती देखती है कि खाना बहुत बच गया है। ये देखकर एक बार फिर चंद्रावती के मन में लालच आता है और वो खुद से कहती है, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इस खाने को अपने घर ले जाऊं। वो खुद से बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी मालकिन आ जाती है और अपनी मालकिन को देख चंद्रावती अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन ये खाना बच गया, इस खाने का मैं क्या करूं? करना क्या है, कुत्तों को डालो। वो मालकिन जी, मैं कह रही थी कि ये खाना काफ़ी पसंद किया और इसीलिए क्या मैं इस खाने को अपने घर अपनी पोतियों के लिए ले जाऊं? अरे हाँ, वैसे भी कुत्तों को देने से ये होता है कि वो कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते। बर्बाद होने से ज़्यादा अच्छा है खाना पेट में चला जाए। उसकी बात सुनकर चंद्रावती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी पोतियों के लिए वह खाना पैक कर लेती है, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वो अपनी मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आपसे मुझे एक चीज़ चाहिए थी। आपका होना मालकिन, मुझे आपकी वो जो गुलाबी वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप मुझे मेरी पोती के लिए दे दे। अरे अरे, कोई बात नहीं, आपको जो भी चाहिए आप लेना। इस तरह अब वो अपनी मालकिन के लिपस्टिक ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मालकिन की दोस्त उसे बोलती है, यार कैसी नौकरानी है, ये तो एक लालची है। तुझे पता है ये बोलती है, मानती है, थोड़ी सी लात मानती है कि, लेकिन पिछले 10 साल से मेरे पास काम करती है और इनकी नीयत मेरे घर को लेकर कभी खराब नहीं हुई। अरे वाह, बड़ी ईमानदारी से तो है, लेकिन ये तो पूरी होने के बाद भी काम कर रही है। क्या बताऊं यार, इनके बेटे और बहू को गुजरे हुए काफ़ी समय हो चुका है और इन काकी ने अपनी पोतियों की देखभाल अकेले ही की है और कर भी रही है। पर इनकी एक या दो नहीं बल्कि 5 पोतियां हैं। जब से काकी के बेटे और बहू गए हैं तब से पोतियों को कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ये आज भी काम करती है। इनकी पोतियां कितनी बड़ी हैं, सारी बड़ी हैं। क्यों ना हम इनके 5 पोतियों को अपने ऑफिस में काम दिलवा दे। वेल, आइडिया बुरा नहीं है।
इस तरह अब दोनों दोस्त आपस में बात करके सो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रावती अपने घर जाती है तो वो अपनी पोतियों को खाना खिला कर देती है। और उस खाने को देख पांचों एक साथ बोलती हैं, क्या लाया है नानी? बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाई हूँ। जब से माँ बाबा गए हैं तब से आपका लाला तो पड़ता ही जा रहा है। नानी, बच्चों को मेरा लालच नहीं है, मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। नानी, लालजी, क्या आप हमारे बारे में सोच रही हैं? आपको पता भी है, अगर आपको ये बता रहा है तो लोगों को क्या कहेंगे? वो देखो, लालची नानी के पास जा रही है। नानी, क्या आपको अच्छा लगेगा? चंद्रावती कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से खाना रखकर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन नानी बहुत बीमार हो जाती है। बीमारी की हालत में वो अपनी पोतियों से कहती है, बच्चा, मैं तो होती बूढ़ी हो गई हूँ, साथ ही बीमार भी हो गई हूँ। तुम बाहर क्यों नहीं जाती काम करने? अगर तुम भी बाहर जाओगी तो मेरी थोड़ी मदद तो हो जाएगी। नानी अपनी नौकरी को देगा। हमारी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है और वैसे भी नानी आप बीमार हैं, लेकिन बीमारी की हालत में कुणाल चिपक नहीं रहा है। मेरे बच्चों भी मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो, और मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया है कि तुम बाहर नौकरी कर सकती हो। नानी सही कह रही है, अब नानी की मदद करनी चाहिए। 4 साल में झांसे में मतलब, अरे शीतल, तुम जानती हो हमारी नानी लालच क्यों करती है? वो इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि हम खुश रहें, हमें कोई परेशानी ना हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए शर्म आ रही है। अगर तुम समझदार होते तो तुम नानी को हम इस एज में काम नहीं करने जाने देते। अपनी बहन की बातें सुनकर सभी की नज़र शर्म से झुक जाती है और सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सब एक साथ अपनी नानी से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, दादी माफ़ करो। हाँ दादी, हमने आपको कभी समझा ही नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बाहर जाकर नौकरी ढूंढ लेंगे, बहुत मन लगाकर काम करेंगे। उनकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको माफ़ कर देती है। तो वहीं उनकी बातें सुनते हुए चंद्रावती की मालकिन और उसकी दोस्त वहाँ आ जाती हैं और उनको माफ़ी मांगते हुए देख कहती है, पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारी दादी लालची है, लेकिन जब मैंने पास से जाना तब मुझे भी अच्छी लगने लगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तुम लोगों को अपनी कंपनी में काम देने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनते ही अब दादी अपने हाथों को जोड़ते हुए धन्यवाद करती है और इस तरह अब उन पांचों को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और दादी का भी लालच खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको सबसे अच्छा क्या लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। देखते रहिए सुषमा मोटिवेशन स्टोरी। धन्यवाद।